हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है आरटीई का मतलब है राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन का मेन मोटिव यही था कि हमने बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को। और ये आरटीई को अंडर द आर्टिकल 21A ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आरटीई इज़ प्रोवाइडेड कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के तहत आरटीई को रखा गया और यह बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जब तक वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते। तो आरटीई का मेन मोटिव यही था कि हमने सभी बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जब तक वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो पहली रिकमेंडेशन दी गई थी आरटीई के लिए 1990 में आचार्य रामामूर्ति कमेटी ने। फिर 86 अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में और आर्टिकल 21A को इंक्लूडेड किया गया। उसमें यह बोला गया कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी 6 से 14 साल के बच्चों को। फाइनली फिर 2008 में बिल पास किया गया और इसको अप्रूव किया गया और 18 जुलाई 2009 को ये बिल राज्यसभा में पास किया गया और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 में पास हुआ। और ये जो है 26 अगस्त 2009 में उसको नोटिफाइड किया गया एज ए लॉ और ये बोला गया कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और ये लॉ 1 अप्रैल 2001 में लागू हुआ, यानी कि इफ़ेक्ट में आया। और इसके कुछ प्रोविज़न है। तो पहला प्रोविज़न यानी कि प्रावधान ये है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो गवर्नमेंट ने ये प्रावधान बनाया कि हमने फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सभी बच्चों को, ताकि वो अपनी एजुकेशन को ग्रहण कर सकें और अपने फ्यूचर को सिक्योर, यानी कि आगे चल के उन्हें कोई परेशानी ना हो, ताकि वो उसको उस जो एजुकेशन लेंगे वो उसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें। तो ये बोला गया, तो ये प्रावधान रखा गया कि ऐसे बच्चे जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, तो फिर गवर्नमेंट ने ये प्रावधान ही बना दिया कि हमने 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी ही करनी है। नॉट एडमिटेड टू चाइल्ड टू एडमिटेड इन एप्रोप्रिएट क्लास। तो सरकार ने ये प्रावधान रखा गया कि हमने बच्चों को उनकी एज के अनुसार ही क्लास में एडमिशन देना है, यानी कि कोई बच्चा जिसने 6 क्लास में स्कूल छोड़ दिया और वो 2 से 3 साल के बाद अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहता है, तो हमने बच्चे को उसकी एज के अनुसार ही एडमिशन देना है। यानी कि वो 6 क्लास में छोड़ के गया था तो हमने उसे 6 क्लास में ही नहीं, बल्कि जो उसकी एज होगी उसके अकॉर्डिंग उसको क्लास में एडमिशन देनी है। प्यूपिल टीचर रेशो, तो सरकार ने ये प्रावधान रखा गया कि जो 40 बच्चों के लिए एक टीचर होना चाहिए ही चाहिए। बिल्डिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सरकार ने ये प्रावधान रखा कि अच्छी ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, और जो भी स्कूल्स में फैसिलिटी होती है वो सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चे अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। स्कूल वर्किंग डे, तो सरकार ने ये प्रावधान रखा कि एक साल में 252 वर्किंग डेज़ होने चाहिए। और ये सरकार ने ये भी प्रावधान रखा कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं देंगे। फिज़िकल पनिशमेंट एंड द मेंटल हरासमेंट, तो सरकार ने ये प्रावधान रखा कि टीचर्स किसी भी बच्चे को पनिश नहीं करेंगे, ना ही तो वो उनको फिजिकल ना ही मेंटल हराश करेंगे। कैपिटेशन फीस, तो सरकार ने ये भी प्रावधान रखा है कि वो कोई भी कैपिटेशन फ़ी या चार्ज नहीं करते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ चाइल्ड। तो नेक्स्ट है इम्बैलेंस इन टीचर पोस्टिंग, तो सरकार ने ये प्रावधान रखा कि रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में टीचर की पोस्टिंग नंबर्स में सेम होने चाहिए, यानी कि अर्बन एरियाज़ में 10 टीचर्स हैं तो रूरल एरियाज़ में भी 10 ही होनी चाहिए। ट्रेन टीचर्स, तो सरकार ने ये प्रावधान रखा कि वो ट्रेन टीचर्स को ही अपॉइंट करेंगे, ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करेंगे जो अपनी स्किल्ड में
स्किल्स में स्किल्ड हों ताकि वो बच्चों को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकें और उन्हें शिक्षा प्रोवाइड कर सकें। करिकुलम, तो सरकार ने ये प्रावधान रखा जो पाठ्यक्रम यानी कि जो करिकुलम होगा वो ऐसा फ्रेम करना है जिसमें वैल्यूज़ हो, वो अपने संविधान के प्रति अपना इंटरेस्ट शो करे, उसे रिस्पेक्ट करें और ऐसा करिकुलम बनाना है कि बच्चे को उस चीज़ में इंटरेस्ट हो, ना कि वो चीज़ उन्हें बर्डन लगे। ECCE इसका मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर एजुकेशन। तो सरकार ने ये प्रावधान रखा कि हमने आंगनवाड़ी सेंटर्स खोलने हैं जिसमें हमने बच्चों को बेसिक एजुकेशन वहीं से प्रोवाइड कर देनी शुरू कर देनी है। इसमें जैसे कि 3 आवर्स जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ये सब चीज़ें बच्चे आंगनबाड़ी से ही सीख के आएँ। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्राइवेट स्कूल, तो सरकार ने ये प्रावधान रखा कि 25% सीट्स जो है प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्व्ड होंगी उन बच्चों के लिए जो पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ट्रांसफ़र टू द स्कूल अदर स्कूल, तो सरकार ने ये प्रावधान भी रखा कि बच्चे जो है अपने विश के अकॉर्डिंग स्कूल चेंज कर सकते हैं। नो डिनाइल ऑफ एडमिशन, तो सरकार ने ये प्रावधान रखा कि अगर मान लीजिए कि एडमिशन की डेट ख़त्म हो चुकी है और बच्चा उसके बाद स्कूल में एडमिशन लेने आ रहा है तो हमने तब भी बच्चे को एडमिशन देनी है, उसे मना नहीं करना है। ड्यूटीज़ ऑफ पेरेंट्स, तो सरकार ने ये प्रावधान रखा कि ये जो पेरेंट्स की ड्यूटी होगी कि वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें और उन्हें मोटिवेट या फिर उनके अंदर इनिशिएटिव डेवलप करें ताकि वो अच्छे से अच्छे स्कूल में आएँ और एजुकेशन ग्रहण करें। तो इसके कुछ इश्यूज़ भी हैं कि जब RT को इम्प्लीमेंट किया जा रहा तो उसमें कुछ चैलेंजेस और इश्यूज़ भी डेवलप हो रहे थे। तो पहला चैलेंज और इशू ये था कि लैक ऑफ अवेयरनेस, कि पीपल अवेयर ही नहीं थे कि उनका एक फंडामेंटल राइट है, उनका अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना। तो लैक ऑफ अवेयरनेस एक सबसे बड़ा इशू था। ड्रॉप आउट